Hello students, welcome to my YouTube channel. This is my lecture number 14 on chapter rotational dynamics. And in this chapter, I will start angular momentum, concept of angular momentum. Okay, so what is angular momentum? Basically, the formula for angular momentum is L bar is equal to R bar cross P bar. Momentum, as we know, P is the linear momentum. The formula for linear momentum is P is equal to mass into velocity. Here you can see mass and velocity. Their product is the linear momentum. And just write bar over the vector quantity. As we know, mass is the scalar quantity and velocity is the vector quantity. So write arrow over the vector quantity. Also, this is the vector quantity. मैथमेटिकली हमें पता है यहाँ पे मास एंड वेलोसिटी द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू क्वांटिटी, वन क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. ऑब्वियसली देयर आंसर इज वेक्टर क्वांटिटी. उसका जो भी आंसर आएगा, अगर हम दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उन मल्टीप्लिकेशन में एक क्वांटिटी स्केलर होती है, दूसरी क्वांटिटी वेक्टर होती है, तो उनका प्रोडक्ट करने के बाद हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है. और the direction of that new quantity is the direction of the previous same quantity. इसका जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इसका होगा. It is clear that direction of linear velocity is the direction goes to the direction of linear momentum. याद आए? तो यहाँ पे क्या है, linear momentum का डायरेक्शन क्या होगा, जो linear velocity का डायरेक्शन होगा वही होगा. So here we have to know what will be the direction of angular momentum. Angular momentum is the cross product between the radius vector and what is this linear momentum. Linear momentum का डायरेक्शन मतलब linear velocity का ही डायरेक्शन होता है. तो इसका और इसका, इन दोनों का यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया है. क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है, when we take the cross product between two vectors, the resultant vector will have डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर. उसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे अगर ए बार एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है बी बार, एंड इफ वी हैव रिलेशन सी बार इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार, क्रॉस प्रोडक्ट इज टेकन बिटवीन ए बार एंड बी बार. सो द डायरेक्शन ऑफ सी बार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए बार एंड बी बार. पता है ना, ए बार और बी बार का जो भी प्लेन होगा उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस सी बार का होगा. और अभी परपेंडिकुलर मतलब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन इज आइदर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और परपेंडिकुलरली इनवर्ड. सो हाउ विल यू फाइंड वेदर इट इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड और आउटवर्ड? वी कैन फाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल. हियर ए बार क्रॉस बी बार, ए बार से बी बार तक यहाँ पे हमें एंगल इन बिटवीन देम एंगल इज थीटा इज दिस. तो यहाँ पे अगर हम ए बार से बी बार की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स वी हैव टू मूव इन क्लॉकवाइज सेंस. यहाँ पे हम यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करेंगे. ऐसे मूव करेंगे तो उसका मतलब ये हुआ क्लॉकवाइज. दिस डायरेक्शन इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ पे हमारे जो कर्ल फिंगर शुड बी इन द सेम सेंस. कर्ल फिंगर सेम सेंस में अगर हमने यहाँ पे रखे तो थंब का डायरेक्शन क्या है, इट इज pointing outward from the given board. Okay, so this is the direction for this case. तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर फाइंड करनी होती है, तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये जो कर्ल फिंगर शुड बी इन द सेंस ऑफ दैट टू वेक्टर. ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर. तो यहाँ पे हम पहले एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में हम क्या करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे एज द गिवन बॉडी रोटेट्स, आई हैव ड्रॉन इन फिगर. यहाँ पे हाफ ऑफ द एक्सिस इज शोन बाय थिक लाइन एंड रिमेनिंग एक्सिस इज शोन बाय विच लाइन, रिमेनिंग एक्सिस इज शोन बाय डॉटेड लाइन. उसका मतलब क्या है, एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे जो एक्सिस होगा तो एक्सिस ऐसा परपेंडिकुलरली इनवर्ड है. आपको समझ में आ रहा है? ये जो वो जो थिक लाइन है ना, वो थिक लाइन बोर्ड के बाहर है और ये डॉटेड लाइन है बोर्ड के अंदर है. सो एक्सिस इज लाइक दिस. और
इस बॉडी का जो प्लेन होगा ना, वो बॉडी का प्लेन मतलब हमारे बोर्ड का प्लेन है। सो यहाँ पे क्या होगा, ऑल द पार्टिकल एज बॉडी रोटेट्स in clockwise sense, all the particles are rotating in the clockwise sense, all the particle produce circular motion। हमें पता है रोटेशनल मोशन में बॉडी के सभी पार्टिकल क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट टेक एनी वन पॉइंट, अगर यहाँ पे अगर हमने एक सिंगल पार्टिकल अज्यूम किया तो इस सिंगल पार्टिकल का जो डायरेक्शन होगा इस तरफ, ऐसे सिंगल पार्टिकल सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा। एक बार अगेन यहाँ पे ठीक से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जो एक्सिस है, एक्सिस इज लाइक दिस, एक्सिस ऐसा है और बॉडी इस प्लेन के ऊपर ऐसी रोटेट हो रही है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम हियर? बिकॉज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वी नीड टू नो द डायरेक्शन ऑफ आर बार एंड पी बार। इसका डायरेक्शन समझने के बाद में हम we will see the expression of angular momentum in terms of moment of inertia, which is the next derivation in the given chapter। तो उसके लिए हमें इसका डायरेक्शन पता होने की जरूरत है। तो यहाँ पे आर बार मीन्स इट इज द रेडियस वेक्टर। सो ऑब्वियसली दिस इज द सेंटर, दिस इज द पोजीशन, सो दिस इज योर रेडियस वेक्टर, आर बार होगा। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे मैंने बताया है जो डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का होगा। सो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंट। सो यहाँ पे जस्ट ड्रॉ टेंजेंट, व्हेन यू ड्रॉ टेंजेंट हियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी बार। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या है, अभी देखो ये जो आर बार है इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूं। नाउ यू कैन सी दिस इज द आर बार and this is the p bar and this is the angle between them। so by using our right hand rule we can find, because r bar cross p bar, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में लिया है और दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद में जो न्यू क्वांटिटी आएगी उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे r बार से p बार का, r बार टू p बार, यहाँ इसका मतलब हम कैसे मूव हो रहे हैं, वी आर मूविंग इन द क्लॉकवाइज सेंस। यहाँ पे इस तरफ हम जा रहे हैं ना, आर बार टू पी बार। यहाँ पे देखो आर बार इज रिटन फर्स्ट टाइम एंड पी बार इज एट द सेकेंड। आर बार की पोजीशन फर्स्ट है, पी बार की पोजीशन सेकेंड है। क्रॉस प्रोडक्ट में ए बार क्रॉस बी बार हो और बी बार क्रॉस ए बार हो, दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। अगर ए बार क्रॉस बी बार हो तो डायरेक्शन ये हुआ और बी बार क्रॉस ए बार हो तो डायरेक्शन ये होता है। सो डायरेक्शन विल चेंज, कौन से भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। So here you can see in L bar, R bar cross P bar should be taken. So R bar to P bar, when you move from R bar to P bar, the sense is clockwise sense। अगर clockwise sense होता है तो हमारे कर्ल फिंगर clockwise sense में रखने पड़ेंगे। तो clockwise sense में मतलब ऐसे रखने पड़ेंगे। So you can see thumb is pointing inward। थंब क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। So उसका मतलब क्या होगा, the direction of angular momentum is perpendicularly inward। You can see this is the pen, this is the direction। So you can see the direction of L bar is like this। इसका डायरेक्शन L bar का डायरेक्शन ऐसे होगा। Understood? So this is all about the direction of angular momentum। For next derivation, यहाँ पे इस वेक्टर क्वांटिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है आपको समझना है। यहाँ पे अगर हमने दूसरा पार्टिकल लिया, अगर यहाँ पे दिस इज द गिवन बॉडी रोटेट्स, बॉडी रोटेट हो रही है, उसका मतलब क्या, उस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल है ऑल पार्टिकल्स प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन। अगर आपने दूसरा पार्टिकल यहाँ पे अज्यूम किया, सो व्हाट विल बी देयर मोशन, व्हाट विल बी देयर सर्कुलर पाथ। ऑब्वियसली द सर्कुलर पाथ लुक्स लाइक दिस, इसका होगा। तो सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेंगे। अगर हमने इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करी तो क्या होगा, इसके लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे होगा, इसका रेडियस वेक्टर यहाँ पे होगा। तो अगेन वी कैन एक्सटेंड दिस एंड अगेन you will understand the direction of angular momentum of this particle is also pointing inward। So at the end our conclusion is, this conclusion is very very important। इस डायग्राम में ये बॉडी जो रोटेट हो रही है इन द क्लॉकवाइज सेंस, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल इज पॉइंटिंग इनवर्ड।
इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं होंगे उस सभी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम ही होगा। सेम होगा मतलब कहाँ पे होगा, पॉइंटिंग इनवर्ड। हाँ, इफ द बॉडी रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस देन ऑल पार्टिकल विल हैव देयर एंगुलर मोमेंटम पॉइंटिंग आउटवर्ड। Understood? So in next topic we will see the expression of angular momentum in terms of moment of inertia. So in that case we will find the angular momentum of all particle in the given body, and after that we will find the total angular momentum by adding them directly. हम उनकी डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है जो भी कोई पार्टिकल होते हैं सभी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होगा। ये तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा ना। तो अगर सभी का हमें पता है when many vectors two or many vectors having same direction then we can add them directly. वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो हम उनकी एडिशन करते हैं। when vectors having opposite direction then we subtract them. तो यहाँ पे हमने देखा जितने भी पार्टिकल इस बॉडी के, यहाँ पे दिस इज अ वेरी नोटेबल पॉइंट, इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं, ये बॉडी रोटेशन मोशन प्रोड्यूस कर रही है, इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेंगे और सभी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम ही होगा। दैट मीन्स वी कैन ऐड देम डायरेक्टली। Here we have two derivations. One derivation is of the angular momentum and second derivation is of the torque. In both the cases we will add the net quantity, some quantity is there. Okay, so how can we add them? अगर उनका क्या होगा, डायरेक्शन सेम होगा तभी हम एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अभी रिजल्ट मिला है सभी वेक्टर क्वांटिटी का सभी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम उनकी एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। तो आई विल स्टार्ट द डेरिवेशन नाउ। सो बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेशन, angular momentum concept is completed. Now tell me what is the SI unit of angular momentum and what will be their dimension. So you can see radius, it is measured in meter. यहाँ पे P is the linear momentum, formula is mass into velocity. As we know, mass is measured in kilogram, velocity is measured in meter per second. So multiply by P. P is the linear momentum, their unit is kilogram meter per second. So you can write kilogram is there, meter multiplied by meter square per second. So this is the kilogram meter square per second is the SI unit of angular momentum. And what are their dimensions? Obviously L, M, T. Generally we write dimension in terms of L, M, T. LMT, these are the most basic quantity. L is the length is measured in meter is present there, meter का स्क्वायर है मतलब लेंथ का स्क्वायर है, so LT. M for mass तो यहाँ पे किलोग्राम मतलब मास है, किलोग्राम की पावर 1 है तो मास की भी पावर 1 होगी। टाइम, यहाँ पे सेकेंड इज द टाइम बट दिस सेकेंड इज इन डिनोमिनेटर, power of second is 1 but it is in denominator, when it goes to numerator this power will be -1. So these are the dimensions of angular momentum. So concept of angular momentum is completed. Now let us start expression for angular momentum. So the name of point is expression of angular momentum in terms of moment of inertia. Do you know what is moment of inertia? As we know, moment of inertia was the summation of mI/r/I square. We have seen the definition of moment of inertia. So we have to derive expression of angular momentum in terms of moment of inertia. So here I am drawing the figure. Suppose this is the body rotates about an axis. Okay, तो यहाँ पे as we know given body is made up from large number of particles m1, m2, m3 up to the mn. So you can see here m1, m2, m3, m4 dot up to the mn. Given body is made up from all these small particles. So perpendicular this axis of rotation, this is the axis of rotation. The axis of rotation is perpendicular to the given plane.
So we want perpendicular distance. So you can see the perpendicular distance of M1 is R1, the perpendicular distance of M2 is R2, perpendicular distance of M3 is R3, perpendicular distance of M4 is R4, perpendicular distance of Mn is Rn. All these are perpendicular distances of these small masses from the axis of rotation. Okay, so we have to find expression for moment of inertia, expression of angular momentum. So what is the basic formula of angular momentum? Angular momentum L is R bar cross P bar. R bar cross P bar. What is the vector product? As we know, A bar cross B bar is the A into B into sin theta. Theta is angle between them. So we can write R into P into sin theta into U cap. As we know, U cap is the unit vector. And what is the direction of unit vector? Unit vector का डायरेक्शन मतलब इस L बार का डायरेक्शन है ना. तो यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है. प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा है कि जो भी पार्टिकल होंगे सभी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा. तो उसका मतलब हम उनके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे यू कैप इज परपेंडिकुलर टू आर बार एंड पी बार एज वी नो. तो यू कैप का डायरेक्शन मतलब यल का बार का डायरेक्शन होगा. एंड यू कैन सी हियर आर एंड पी. यहाँ पे हमने देखा है ये सर्कल था, दिस वाज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द रेडियस वेक्टर, और यहाँ पे दिस वाज द मोमेंटम और रेडियस वेक्टर. देयर इज अ एंगल ऑफ 90 डिग्री. लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन मतलब लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है. लीनियर वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टेंजेंट डायरेक्शन होता है लीनियर वेलोसिटी का. सो टेंजेंट मतलब एज वी नो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सो दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो आर और पी के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है. तो क्या होगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 पुट करनी पड़ेगी. सो sin 90 is 1. So in short we can directly write therefore L is equal to R into P and neglect their direction because डायरेक्शन तो सभी का सेम होगा तो हम उनके डायरेक्टली एडिशन कर सकेंगे. तो यहाँ पे R into what is the P? P is the linear momentum. So the formula for linear momentum is mass into velocity. ओके, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एज वी नो रिलेशन ऑफ द वेलोसिटीज विद एंगुलर वेलोसिटीज v इक्वल टू r ओमेगा. सो इंस्टेड ऑफ दिस v r m इज देयर, v इक्वल टू r ओमेगा. सो हियर वी कैन राइट m r मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर ओमेगा. So this is the linear momentum expression for linear momentum. So right here L1. What will be L1? L1 is the angular momentum of first particle. फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसका मास लेना पड़ेगा. देयर मास इज m1. उसकी रेडियस लेनी पड़ेगी. तो उसकी रेडियस कितनी है? r1. और ओमेगा, डोंट राइट ओमेगा 1 स्क्वायर, ओमेगा 2 स्क्वायर, ओमेगा 3 स्क्वायर, बिकॉज एज वी नो ऑल पार्टिकल, जो पार्टिकल रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेंगे, ऑल पार्टिकल अगर बॉडी एक रोटेशन कंप्लीट करेगी तो उस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे सभी पार्टिकल एक रोटेशन कंप्लीट करेंगे. सो देयर एंगुलर वेलोसिटी इज सेम. जो एंगुलर वेलोसिटी इस बॉडी की होगी वही एंगुलर वेलोसिटी ईच एंड एवरी पार्टिकल की होगी उस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल है उनकी. तो ऑल पार्टिकल विल हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी. सो डोंट राइट ओमेगा 1 ओमेगा 2 लाइक दिस. सो दिस इज L1. L2 क्या होगा? m1 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी m2 डॉट 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 डॉट. व्हाट विल बी Ln? यहाँ पे होगा mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. So these are the angular momentum. So we want to find total angular momentum. So we can write angular momentum of rotating body, given rotating body is equal to क्या होगा? L1 plus L2 plus L3 plus dot 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 up to the Ln. ये बात याद रखो, यहाँ पे L1, L2, L3 एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है. उनकी हम डायरेक्ट एडिशन कब करेंगे? अगर उनका डायरेक्शन सेम होता है. और हमने इस प्रीवियस टॉपिक में एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक में देखा है अगर ये बॉडी रोटेट होती है तो सभी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होगा. हियर बिफोर दिस पॉइंट यू कैन राइट सिंस all particle having the direction
ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेम, सभी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम है, दैट्स व्हाई वी कैन ऐड देयर एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली, सो द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, आप यहाँ पे लिखेंगे, ओके, सो टोटल एंगुलर मोमेंटम पुट देयर वैल्यूज, व्हाट इज L1 की वैल्यू यहाँ पे m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, L2 इज m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, write all the momentums m n r n square omega square. So you can see, omega in basic formula omega square was not there, so one mistake is there. You can see यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर नहीं था, तो ओमेगा स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, गलती से यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिखा गया था, सो दिस इज द पार्ट। सो यहाँ पे ओमेगा 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 एवरी टर्म में ओमेगा है, तो हम वी कैन टेक दैट ओमेगा कॉमन, सो यहाँ पे हम लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर एंड टेक दैट ओमेगा कॉमन। तो यहाँ पे हमें पता है, तो वी कैन एक्सप्रेस दिस सिंबॉलिकली, सो वी कैन राइट समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर, एंड यहाँ पे होगा ओमेगा फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू m, सो समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर, इसका मतलब ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन देखा है, सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो फाइनली वी कैन राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू I omega, so finish, this is the derivation of angular momentum in terms of moment of inertia. So you can see here I is the moment of inertia, omega is the angular velocity. यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जो डायरेक्शन यहाँ पे, अगर आपने वेक्टर इक्वेशन यहाँ पे देखा तो हमें पता है क्या होता है, मैथमेटिकली वेक्टर का नॉलेज है, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर a बार इक्वल टू k टाइम्स b बार, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे a देखो, एक स्केलर है, दूसरा वेक्टर है, तो जो न्यू क्वांटिटी होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसका जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन a बार का होगा। एट द टाइम ऑफ लीनियर मोमेंटम में भी मैंने यही बताया था, लीनियर मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, जो डायरेक्शन v बार का होगा वही डायरेक्शन p बार का होगा। अगर एक क्वांटिटी स्केलर होती है और एक क्वांटिटी वेक्टर होती है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसी डायरेक्शन, वही डायरेक्शन न्यू वेक्टर क्वांटिटी का होगा। इन मल्टीप्लिकेशन एक क्वांटिटी स्केलर होती है और दूसरी क्वांटिटी वेक्टर होती है, तो जो न्यू क्वांटिटी उनका मल्टीप्लिकेशन करके जो न्यू क्वांटिटी आएगी दैट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी, okay, and what is the direction of that new vector quantity, the direction of this new vector quantity is same to that of the previous vector quantity. So here you can see, यहाँ पे I is the scalar but omega is the vector quantity, angular velocity is the vector quantity, so the direction of angular velocity is same to that of the angular momentum. So this is the expression of angular momentum. After this we have a topic, application of principle of conservation of angular momentum. अगर बॉडी क्या होती है, रोटेट होती है, तो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, सो उसका जो पूरा एक्सप्रेशन है, पूरा एक्सप्रेशन, प्रूफ एंड देयर एप्लीकेशन वी विल सी दिस इन नेक्स्ट टॉपिक। सो यहाँ पे आप देखो, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। वी हैव सीन मेनी एनालॉगस टर्म्स फ्रॉम द ट्रांसलेशनल मोशन टू द रोटेशनल मोशन। हमने देखा था मास की जगह कौन लेता है, एंगुलर मास की जगह पे क्या होता है, मास जो लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन में होता है तो उसकी जगह यहाँ पे रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेती है। तो यहाँ पे हमने एनालॉगस टर्म देखी थी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन एंड हियर आई एम राइटिंग रोटेशनल मोशन। एज वी हैव सीन, यहाँ पे मास होता है तो यहाँ पे होता है आई, मास की जगह पे यहाँ पे कौन आता है आई। आई मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी होती है तो यहाँ पे होती है एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे होता है फोर्स तो यहाँ पे होता है टॉर्क, यहाँ पे होती है लीनियर मोमेंटम तो यहाँ पे होगा एंगुलर मोमेंटम। सो टेल मी व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, P is equal to mass into velocity. So we can, by using analogous term, we can convert this linear momentum in terms of angular momentum. So यहाँ पे analogous term just put
एनालॉगस टर्म, लीनियर मोमेंटम इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की जगह पे एंगुलर मोमेंटम होगा। मास की जगह पे कौन आएगा? व्हाट इज द एनालॉगस टर्म ऑफ मास? द एनालॉगस टर्म ऑफ मास इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. What is the analogous terms of velocity? It is angular velocity. So by using this analogy also we can get this expression L is equal to I omega. So this expression as well as this lecture is over. If you have any doubt, you can ask that doubt in comment box. If you like this video and if you want to watch more and more video like this on this topic, subscribe my channel. You will automatically get the notification. So lecture is over.